जब कोई चोट या बीमारी आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका प्रणाली जिसको नुकसान पहुंचाती है, तब आमतौर पर ऐसे उत्पन्न होती है जिसे पेरिफेरल यानी कि परिधीय न्यूरोपैथी कहा जाता है। आपके मस्तिष्क और मेरुदंड में से उत्पन्न होने वाली पेरिफेरल नर्व्स यानी कि परिधीय नसें आपकी त्वचा, मांसपेशियों और ऊतकों तक फैलती है। आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका प्रणाली विद्युतीय आवेगों के रूप में आपके शरीर और मस्तिष्क के बीच महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करती है। परिधीय नसों 3 प्रकार की होती है। मोटर तंत्रिकाएं आपके शरीर के कंकाल की मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। सेंसरी यानी कि संवेदी तंत्रिकाएं आपके मस्तिष्क तक गर्मी, कंपन, स्पर्श और दर्द जैसी संवेदनाओं को भेजने का कार्य करती है। ऑटोनॉमिक तंत्रिकाएं शरीर के अंदर के अंगों की और ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। प्रत्येक नर्व यानी कि तंत्रिका न्यूरॉन्स नामक कई परस्पर जुड़ी कोशिकाओं से बनी होती है जो बिजली की गति पर आवेगों को संचारित करती है। ये निरंतर विनिमय आपके मस्तिष्क को आपके शरीर से मिलती आवश्यक जानकारी का उत्तर देने में मदद करता है। हालांकि तंत्रिकाओं को पहुंचने वाली क्षति इस महत्वपूर्ण लिंक को बाधित करती है जिसके परिणाम स्वरूप पेरिफेरल यानी कि परिधीय न्यूरोपैथी होती है। एक तंत्रिका को पहुंचती क्षति जिसे मोनोन्यूक्लियोसिस कहा जाता है, वो आमतौर पर कोई चोट लगने से या बार बार होते तनाव के कारण होती है। मोनोन्यूरोपैथी का एक उदाहरण है कार्पल टनल सिंड्रोम। आपकी कलाई की तंत्रिका को बार बार होती असरों के कारण आपके हाथ, बांह, कंधे, झुनझुनी, दर्द और कमजोरी पैदा हो सकती है। कई तंत्रिकाओं को एक साथ नुकसान होना जिसे पॉलीन्यूरोपैथी कहा जाता है, वो बहुत अधिक आम है। आमतौर पर क्षति सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली कई दूरी की तंत्रिकाओं में से शुरू होती है और सम्मिलित रूप से प्रगति करती है। पॉलीन्यूरोपैथी डायबिटीज यानी कि मधुप्रमेह और अन्य प्रणालीगत बीमारियों, संक्रमण और जहरीले पदार्थ के संपर्क में आने के कारण हो सकती है। 1 या 3 प्रकार की तंत्रिकाएं प्रभावित हो सकती है और प्रत्येक के लक्षण विशिष्ट है। सेंसरी यानी कि संवेदी तंत्रिकाओं को हुई नुकसान जो डायबिटीज यानी कि मधुप्रमेह की विशेषता है, उसके कारण आपके हाथों और पैरों में निष्क्रियता आ सकती है और इसके साथ आपकी तापमान मापने की क्षमता में कमी आ सकती है। दर्द के प्रति संवेदनशीलता घट सकती है या दर्द के प्रति संवेदनशीलता बहुत बढ़ सकती है। पॉलीन्यूरोपैथी आपके मोटर तंत्रिकाओं को भी नुकसान पहुंचा सकती है जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में कमजोरी, ऐंठन और दर्द हो सकता है। ऑटोनॉमिक नर्व डैमेज यानी कि स्वायत्त तंत्रिकाओं को क्षति के आम लक्षणों में शामिल है गर्मी के लिए असहिष्णुता यानी कि गर्मी को सहन न कर पाना, मूत्राशय नियंत्रण को नुकसान यानी कि मूत्राशय पर नियंत्रण कम हो जाना, जठरांग संबंधी गड़बड़ी यानी कि पाचन तंत्र के अंगों से जुड़ी समस्याएं, श्वसन प्रणाली में खराबी और दिल की धड़कन में हानि। आमतौर पर पेरिफेरल यानी कि परिधीय न्यूरोपैथी के उपचार का उद्देश्य उसमें होती समस्याओं के मूल कारण का इलाज करने का और लक्षणों में राहत देने का होता है। यदि आपको मोनोन्यूरोपैथी है तो आपको दर्द को दूर करने के लिए दवाइयाँ दी जा सकती है। मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने के लिए शारीरिक उपचार यानी कि व्यायाम, सिकाई आदि करने के लिए कहा जा सकता है या संकुचित या फंसी हुई नसों को उसमें से मुक्त करने के लिए सर्जरी यानी कि ऑपरेशन किया जा सकता है। यदि आपको पॉलीन्यूरोपैथी है तो आपके डॉक्टर इस समस्या के होने के पीछे की मूल बीमारी का इलाज करेंगे ताकि तंत्रिकाओं को और अधिक नुकसान होने से रोका जा सके। आपके लक्षणों को दूर करने के लिए वे आपके दर्द के लिए दवाइयाँ लेने की सलाह दे सकते हैं। यदि आपको पॉलीन्यूरोपैथी के साथ सेंसरी यानी कि संवेदी चोट भी है तो आपके पैरों को चोट पहुंचने से रोका जा सके, आपके डॉक्टर आपको ऑर्थोपेडिक जूते पहनने के लिए सलाह दे सकते हैं।